Hello my dear students, welcome back to this channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स, क्योंकि कॉमर्स का पेपर हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से निकल गया जिस तरह हम चाहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वही पेपर में आ गए। अब आज से हमें मूव ऑन करना है, आगे जाना है इकोनॉमिक्स की तरफ, क्योंकि अगली सीढ़ी हमारी इसके बाद अकाउंट्स होने वाली है, तो वो इतनी ईजी नहीं होगी। तो हमें इकोनॉमिक्स को अपना जो है बेस बनाना है, इसमें अच्छे से करना है ताकि कुछ कम ज़्यादा हो, अकाउंट्स में उसकी भरपाई हो जाए। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज कि कितना कितना मार्क्स कौन कौन से यूनिट से आने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, वीडियो आती रहेगी। सिलेबस ऑलरेडी पूरा अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाकर स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो। और बाकी रही बात इसकी, तो चलो इसको देखते हैं कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या क्या आ रहा है, आपको पता होना मस्ट है। ठीक है, तो देखो दो पार्ट है आपके, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपकी 40 मार्क्स की है। ठीक है, माइक्रो में आपके जो है टोटल 10 चैप्टर्स हैं, मैक्रो में पूरे आपके 9 चैप्टर हैं। तो 9 चैप्टर से 40 मार्क्स आना है और इधर 10 चैप्टर से 40 मार्क्स आना है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने। मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरे हिसाब से मैक्रो आपके लिए इजी पड़ेगा और कुछ लोगों को माइक्रो इजी लगता है। ठीक है, तो अगर कुछ आप थ्योरी पढ़ना पसंद करते हो तो आपको मैक्रो इजी लगेगा, अगर आपको कर्व वगैरह पसंद है तो आपको माइक्रो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चैप्टर वाइज वेस्टेज देखो कौन कौन से चैप्टर से क्या बनता है। 10 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर सिलेबस का पार्ट नहीं है तो सेकेंड चैप्टर से आएगा। सेकेंड चैप्टर जगह मैंने डिमांड को ही फर्स्ट में लिख दिया, ऐसे आपकी बुक में दूसरा चैप्टर है डिमांड। ठीक, तो आपको जो चैप्टर डिमांड है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई, ये स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है बुक में सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखा है। ठीक है, तो ये जो आपकी जो 4 चैप्टर है इसमें से आपको टोटल इस यूनिट से 16 मार्क्स मिलने वाले हैं पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। ये 4 चैप्टर आपके 16 मार्क्स कवर करेंगे। अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिए तो आपके 16 मार्क्स अपने आप कवर हो जाएंगे। कल हम लोग कम से कम यहाँ तक पूरा 4 चैप्टर तो पढ़ने ही वाले हैं। कल मतलब आज हम लोग, आज की आपको ये चारों चैप्टर की वीडियोस मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाला है आपको इसी चैनल पे। तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो और लाइक बटन दबा दो, ज़्यादा से लोगों को शेयर कर दो ताकि मुझको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरह आपके लिए जिस तरह कॉमर्स में हम लोग लास्ट तक साथ में थे, इकोनॉमिक्स में भी इसी तरह मोटिवेशन बना रहे और हम लोग साथ में रहें। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है जिसमें से 16 मार्क्स आपका बनने वाला है बेटा। उसके बाद अगला चैप्टर है मार्केट मैकेनिज्म, चैप्टर नंबर 5। फिर है लॉ ऑफ रिटर्न और कॉस्ट। ये 3 चैप्टर आपके 12 मार्क्स की वेटेज देते हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 12 मार्क्स का ऑफिशियली बता रखा है आईएससी ने। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। बुक में ये 8, 9, 10 नहीं है, 9, 10, 11 है। हर चैप्टर एक आगे है, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से एक चैप्टर आगे। लेकिन मैंने 10 चैप्टर आ रहे पहले आ नहीं रहा तो सीरियल वाइज इस तरह से लिख दिया है। ठीक, आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट बहुत इजी चैप्टर है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये इसमें से आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है। तो ध्यान से देख के जाना। टोटल हो गया 16 और 12 28, 20 और 12 मिला के हो गया 40। ठीक है, तो 40 मार्क्स आपको इसमें से माइक्रो से बनेंगे। हालांकि 40 का ऑप्शनल रहता है सिलेबस चैप्टर, तो 50 कम से कम बनेगा। ठीक है, तो इसको देख के अच्छे से जाना। अब माइक्रो के बाद आपका दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 8 मार्क्स का आपका बनने वाला है। इसकी वीडियो आज आपको मिल जाएगी रात तक, पूरा इसको देख लेना अच्छे से। फिर आपका मनी चैप्टर है 8 मार्क्स का, पेपर में बोर्ड एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर बैंकिंग चैप्टर है मनी और बैंकिंग चैप्टर है, ये दोनों मिला के आपको 8 मार्क्स का पेपर में मिलेगा। ठीक है, मनी और बैंकिंग। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये अकेला एक चैप्टर 6 मार्क्स का आएगा, थ्योरी का चैप्टर है, तो इसमें से आपका पेपर बनेगा। फिर फिस्कल पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट पूरे के पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरी वाले हैं। सबसे पहले इसी को पढ़ डालो, 6 मार्क्स का आपका बोर्ड में ये आएगा।
फिर लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20, ये तीनों चैप्टर नेशनल इनकम यूनिट को कवर करता है। नेशनल इनकम से इस 3 चैप्टर से आपके 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें एक क्वेश्चन गारंटीड 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने वाला है। अगर न्यूमेरिकल नहीं सीखा है तो अब डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाओ उसके एग्रीगेट और न्यूमेरिकल देखो। आधे से 1 घंटे के अंदर एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी और कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा होगा तो वो भी गायब हो जाएगा और अच्छे से आपका पूरा का पूरा नेशनल इनकम तैयार हो जाएगा। एक क्वेश्चन की गारंटी है इसमें से कि 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। समझ में आ रही बात? तो मैक्रो से क्या बन रहा है, 40 मार्क्स का टोटल है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 6 मार्क्स, मनी बैंकिंग 8 मार्क्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजट ये है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 और ये दोनों मिला के 6 यानी कि 12 मार्क्स। और ये तीनों चैप्टर नेशनल इनकम के हैं, 12 मार्क्स। ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इस तरह से आपका पेपर आएगा, 3 पार्ट में रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से आप करके जाओगे और कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, नोट करना है नोट करो। अभी थोड़ी देर में वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ें पहले, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ा है तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए हमें। हर एक वीडियोज़ आपके लिए आती रहेगी, बस आप चैनल पे बने रहो और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।